Hello everyone. Today I am going to discuss with you a new chapter, a very first chapter. This is the last lesson, and this chapter belongs to the class 12th, and it is very interesting story. The last lesson. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द ऑथर. द ऑथर नेम इज़ अल्फांसो डॉडे. इज़ इट क्लियर? तो इनका नाम याद रखना है कि द लास्ट लेसन विच वॉज रिटन बाय अल्फांसो डॉडे. इनका बर्थ 1840 टिल 1897 तक था और ये एक फ्रेंच नोबलिस्ट थे, साथ ही साथ ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर. तो ये जो लास्ट लेसन लिया गया है ना, तो ये उन दिनों की बात है. ये लास्ट लेसन मैं आपको बताऊं कहाँ से लिया गया है. ये फ्रेंच और पर्शिया में एक वॉर होता है, ठीक है. तो इन्हीं वॉर की वजह से क्या होता है कि एक चैप्टर निकल के आता है, या फिर अल्फांसो डॉडे जो है वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इस वॉर से कि ये क्या करते हैं, एक चैप्टर लिखते हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन. और ये वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1870 से लेकर 1871 में, in which France was defeated by Persia led by Bismarck. ठीक है, जो वहाँ के राजा थे वो लोग उस पर्शिया को चला रहे थे और फ्रांस वॉज डिफीटेड. फ्रांस जो है वो उसमें हार जाता है. पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी. अब जो देखा जाए कि पर्शिया क्या है, ये रशिया नहीं है एक्चुअली, ये पर्शिया है जो कि जर्मनी का पार्ट हुआ करता है. साथ ही साथ देखा जाए तो पोलैंड का भी एक पार्ट है ये, और ऑस्ट्रिया का भी पार्ट है. चलिए, तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है. आप मुझे कैपिटल बताएंगे. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, है ना. आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया. चलिए, अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पर कि पर्शिया जो है वो किसका पार्ट है, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया का. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन. आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अल्सेज एंड लॉरेन, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा अभी. अल्सेज एंड लॉरेन, ठीक है. अल्सेज एंड लॉरेन क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि किसका डिस्ट्रिक्ट है, फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट है, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट है. और ये अल्सेज एंड लॉरेन बहुत इंपॉर्टेंट है पास इनटू पर्शियंस हैंड. अब ये किसके अंडर में है, ये थे फ्रेंच के, अभी किसका पार्ट बन गए हैं, या बोल सकते हैं हम किसके अंडर में है ये, तो ये पर्शियन के अंडर में है. तो लिखा हुआ है रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफ़ेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. तो बोला गया है कि इस चैप्टर को आप पढ़िए और बताइए कि एक स्कूल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस घटना का. ये जो पर्शियन और ये फ्रेंच के बीच में जो वॉर हुआ है ना, और अब फ्रेंच जो है वो हार चुका है पर्शिया से. तो पर्शिया के अंडर में अल्सेज एंड लॉरेन एक डिस्ट्रिक्ट है, वो आ चुके हैं. तो अब कैसे क्या आगे कहानी चलेगी ये हमको चैप्टर पढ़ने पर पता चलेगा. तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमिल मीन्स मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है वो किसको डोनेट कर रहा है, आई रेफ़र किसको कर रहा है. तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि आई जो है यहाँ पर वो ऑथर को कर रहा है. जो ये ऑथर है, हमारे नरेटर हैं जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी, उनको ये वो हमको बता रहे हैं कि मैंने अपना स्कूल मतलब मैंने स्कूल जब स्टार्ट किया अपना, तो मैं उस दिन काफ़ी लेट हो गया, उस मॉर्निंग में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मुझे डर था उस दिन ताकि मेरी डांट पड़ेगी. क्योंकि स्पेशली जो मिस्टर हैमिल थे, जो उनके टीचर थे, उन्होंने इन लोगों को कुछ होमवर्क दिया था. वो होमवर्क था कि आपको पार्टिसिपल के कुछ क्वेश्चंस पढ़कर आना है. तो एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. तो यहाँ पर जो आई लिखा हुआ था ना, जो ऑथर थे, नरेटर थे, वो कहते हैं कि मुझे तो उसका एक पहला अक्षर भी नहीं आता है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये समझ आ रही है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको. चलिए, तो मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ. फॉर अ मोमेंट दैट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर. अब कुछ पल के लिए उसको ऐसा लगता है, ऑथर को, नरेटर को ऐसा लगता है कि मैं
स्कूल ही नहीं जाता हूँ, मैं बंक मार देता हूँ और मैं बाहर ही घूमूंगा पूरे दिन। इट वॉज सो वार्म, फिर वो सोचता है कि लेकिन बाहर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, सूरज तो बड़ा चमक रहा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वार्मथ है बाहर। द वर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। यहाँ पर जो चिड़िया वगैरह हैं वो क्या कर रही हैं, पेड़ पर बैठकर चिरपिंग कर रही हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, तो सॉ मिल के पीछे एक ओपन फील्ड है, सॉ मिल के पीछे एक ओपन फील्ड है जहाँ पर कुछ पर्शियन सोल्जर्स क्या हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, मतलब ड्रिलिंग मतलब होता है प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, तो यहाँ पर जो ऑथर थे वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उस ड्रिल को देखकर, और कहते हैं कि ये पार्टिसिपल्स के रूल से तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर क्या है, ये ड्रिल देखना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल, फिर मैंने अपनी अंदर की जो अंतर आत्मा है ना, मतलब जो उसकी टेम्पटिंग कर रही थी कि वो सिर्फ जाकर ड्रिल को देखे, तो उसने अपनी स्ट्रेंथ को रेजिस्ट किया, दबाया, और उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल गया। When I passed the town, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, और वो भीड़ कहाँ लगी हुई थी, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आप सब ने देखा होगा, अपने स्कूल के बाहर एक नोटिस बोर्ड देखा होगा, तो उसी नोटिस बोर्ड के सामने उसने देखा कि काफ़ी तादाद में बहुत सारे लोग बाग वहाँ पर खड़े हुए हैं। फिर वो बोलते हैं कि फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। फिर वो बोलते हैं कि जितनी भी बैड न्यूज़ होती हैं ना, जितनी भी बैड न्यूज़ होती हैं वो सारी इसी बोर्ड पर आकर चिपका दी जाती हैं। जैसे कि क्या क्या मतलब क्या क्या बैड न्यूज़ में उन्होंने बताया आपको, जैसे कि जितने भी लॉस्ट बैटल्स होते हैं, मतलब कोई बैटल्स हार जाता है, या कोई ऑर्डर आता है, या फिर कमांडिंग ऑफिसर कोई ऑर्डर्स निकालते हैं या ड्राफ्ट निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आकर कहाँ पर चिपका दी जाती हैं, इस बुलेटिन बोर्ड पर चिपका दी जाती हैं, सो दैट क्या हो सके, जितने भी लोग बाग हैं वहाँ पर आकर उसको पढ़कर अवेयर हो सकें। राइट, इज़ इट क्लियर ना? ओके। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, फिर मैंने सोचा कि बिना रुके हुए कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या बात है जो यहाँ पर इतने सारे लोग बाग खड़े हुए हैं। उसने बिना कुछ सोचे, मतलब उसने जानने की इच्छा रखी। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ, तो उसने वहाँ पर कुछ लोगों को देखा, जैसे कि वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ खड़ा हुआ था जिसका नाम है वॉचर। याद रखना, थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वॉचर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स होता है ट्रेनी पर्सन, जो किसी चीज़ की ट्रेनिंग करता है उसको हम अप्रेंटिस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक स्मिथ वॉचर के साथ अपना उसका खुद का एक अप्रेंटिस था, जो कि बुलेटिन बोर्ड में जो लेटर लिखा हुआ था उसको पढ़ रहा था। एंड कॉल्ड आफ्टर मी, पढ़ने के बाद वो मुझे बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बब, मतलब इतनी तेज़ मत भागो बच्चे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है कि तुम अपने स्कूल तक पहुंच सकते हो, तो इतनी जल्दी मत भागो। अब यहाँ पर आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी। अब यहाँ पर आई कौन है, अभी तक आपने देखा नरेटर का नाम नहीं आया है ना, तो अभी हम लोग सिर्फ नरेटर बोल रहे हैं, बाकी अभी आपको नाम देखने को मिलेगा आगे। अभी हम लोग सिर्फ आई से काम चलाएंगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, तो मैंने सोचा, मैंने कौन, नरेटर ने सोचा, शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, फिर उसने क्या की, बस एक सांस में उसने दौड़ लगा दी और सीधे कहाँ पर पहुँचा, मिस्टर हैमिल के छोटे से गार्डन के बाहर। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपनी सांस तोड़ दी, इसका मतलब उसने अपनी सांस रोककर उसने सीधे दौड़ लगाई और सीधा वो कहाँ पहुँचा, मिस्टर हैमिल के गार्डन में। अगर आपको कोई भी बात, अगर कोई भी लाइन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता दीजिएगा, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिंस देयर वाज ग्रेट बसल। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्या होती है मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा समरी बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ स्ट्रेंज थिंग होती है उसके साथ। क्या स्ट्रेंज होता है वो, जो नरेटर हैं वो कहते हैं जब भी मैं स्कूल जाता था तो हमेशा स्कूल के बाहर क्या है, नॉइज़ी फील होता था उसको, इतना शोर होता था, इतना ज़्यादा शोर होता था कि वो बता नहीं सकता है।
है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली लाइन में, यूजली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल का मतलब होता है नॉइजी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। इतना तेज़ शोर होता था कि आप अगर स्कूल के बाहर गली में भी होगे ना तो आपको उस शोर का अंदाज़ा हो जाएगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, तो अब यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि किस किस चीज़ों का शोर आया करता था। जैसे कि डेस्क का मतलब जो टेबल होती है जिस पे हम लिखते हैं अपना, है ना, पढ़ते हैं, तो उस डेस्क का कहीं ओपन होने का, क्लोज होने का। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स क्या होता है, सेम टोन में निकली गई वॉइस। लाइक जैसे कि हम लोग छोटी क्लास में आपने देखा होगा जब बच्चा छोटी क्लास में होता है एलकेजी यूकेजी में, तो टीचर जब डिक्टेट करता है, रेसिटेट करता है, तो बच्चा क्या करता है, एक ही टोन में उसको सुनाते हैं। लाइक अगर टीचर ने बोला ए फॉर एप्पल तो सभी बच्चे बोलेंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो बी फॉर बॉल। तो यहाँ पर जो साउंड है ना वो मतलब ये रेसिटेशन का साउंड यूनिसन में सुनाई देता था और बहुत तेज़ सुनाई देता था कि कभी कभी तो हम लोगों को अपने कंसंट्रेशन के लिए हमें अपने कानों को बंद करना पड़ता था ताकि बेटर उनको समझ आ सके चीज़ें, है ना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और मोस्टली क्या होता था जब टीचर बहुत ज़्यादा नॉइज़ी क्लास होती थी, ऑब्वियसली बात है, तो टीचर क्या करते थे, आपने भी देखा होगा अपनी क्लासेस में कि जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है आपकी क्लास में तो टीचर क्या करता है, टीचर टेबल पे बहुत तेज़ी से रूलर को टैप करता है सो दैट कि थोड़ा बहुत नॉइज़ जो है वो कम हो सके। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज का दिन था जो थोड़ा सा स्ट्रेंज था। स्ट्रेंज क्यों था, क्योंकि आज सभी जगह शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब वो कहता है कि हर काउंटेड मीन्स होता है कि आप उसको डिपेंडेंट ऑन द कमोशन, डिपेंडेंट मतलब कि हमेशा जो नरेटर हैं वो इतना शोरगुल में क्या करते थे, अपने आप को छुपा लिया करते थे। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा स्कूल में शोर होता था कि जब ये लेट हो जाते थे नरेटर तो ये शांति से क्या करते थे, उसी शोरगुल का इस्तेमाल करके मतलब यूज़ कर शांति से जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाते थे और किसी को भी इसकी बात की भनक नहीं होती थी। तो बट आज तो क्या था, आज तो उल्टा था ना, आज तो सब कुछ उल्टा हो रहा था, कोई नॉइज़ नहीं था। तो आज ये फंस गए थे, नरेटर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे डेस्क पर जाकर बैठे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन देखने में क्या था कि वो दिन जो था वो बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो कि अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठे हुए थे। और मिस्टर हैमिल जो थे वो यहाँ से वहाँ वॉक कर रहे थे। उनका टेरेबल जो आयरन रूलर था ना, वो उनके आर्म्स आपने पता होगा जो हाथ के बगल में जो प्लेस होती है ना, वहाँ पर उस अपने रूलर को वो दबाए हुए थे और यहाँ से वहाँ वॉक कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, लेकिन मुझे उस दरवाजे को तो ओपन करना था क्योंकि क्लास के अंदर जाना है, तो मुझे उस दरवाजे को तो खोलना पड़ेगा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे प्रेजेंट होना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो पल मेरे लिए कितना स्ट्रेंज था। आई ब्लश्ड मतलब मैं शर्मा रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा डर भी रहा था साथ ही साथ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उस दिन। अगर हम लोग देखें तो उस दिन उसकी डांट पड़नी चाहिए थी ना, बट उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने मुझको देखा, नरेटर ने मुझको देखा और कहा बहुत ही पोलाइट वे में कि जाओ और अपनी प्लेस पर जाकर बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच। लीजिए, नरेटर का नाम आ गया, नरेटर का नाम है फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच। वी वर वेटिंग विदाउट यू, वी आर वेटिंग फॉर यू लिटिल फ्रेंच। तो यहाँ मिस्टर हैमिल कहते हैं कि हम आपका मतलब हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारे बिना स्टार्ट नहीं कर सकते थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जाकर अपनी बेंच पर बैठा। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। फिर जब अपनी सीट पर जाकर बैठा तो मैंने अपने आप को थोड़ा काम किया, मेरा जो डर था वो मैंने उस पर कंट्रोल किया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। फिर मेरी नज़र गई किस पर, हमारे टीचर पर, मिस्टर हैमिल पर, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे।
ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। उनकी जो शर्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिल्ड थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो सिर पर क्या पहने हुए थे, एक सिल्क की कैप पहने हुए थे जो कि चारों तरफ से एम्ब्रॉयडेड थी। एम्ब्रॉयडेड मतलब होता है कढ़ाई से भरी हुई। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। और ऐसे कपड़े वो तभी पहना करते थे जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता था, मतलब कोई जांच पड़ताल करने वाला आता था, तब पहन कर आया करते थे वो। नहीं तो या हमारे स्कूल में कोई प्राइज़ डे सेलिब्रेशन होता था तब वो ऐसे कपड़े पहनकर आया करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। और इनके अलावा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि वो तीन मतलब वो स्ट्रेंज थी चीज़ें क्या थी। तो पहली तो हमने पढ़ ली कि आज से पहले कभी भी मिस्टर हैमिल इतने तैयार होकर नहीं आए। या तो कोई इंस्पेक्शन होता था तब आते थे, या तो कोई प्राइज़ डे होता था सेलिब्रेशन तब आते थे। बट आज वो ये कपड़े पहन के आए तो वो लिटिल फ्रेंच को नहीं समझ आया कि वो क्यों पहन कर आए हैं आज। आज तो कुछ स्पेशल भी नहीं है ना, इसलिए। सेकंड यहाँ से ये है कि आज जो होल स्कूल मतलब सारा स्कूल काफ़ी विचित्र लग रहा था, क्योंकि बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी, मतलब वो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लगी, सरप्राइज लगी, वो ये थी कि जो बैक बेंचेस होती थी वो हमेशा से एम्प्टी होती थी। आज वो विलेज पीपल से, गांव से कुछ लोग आए थे और वो शांति से बैठे हुए थे। उनमें से ओल्ड हॉसर था और उनके साथ 3 कॉर्नर हेड थे, मतलब 3 लोग और बैठे हुए थे। जैसे कि फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर था, और कुछ और भी लोग थे जो वहाँ पर शांति से बैठे हुए थे। तो दूसरी स्ट्रेंज थिंग लिटिल फ्रेंच को ये लगती है कि जो लास्ट बेंच हुआ करती थी वो हमेशा से खाली हुआ करती थी, आज वो भरी हुई थी। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो ओल्ड हॉसर था ना वो तो क्या लेकर आए थे अपने साथ, वो अपने साथ पुरानी सी एक प्राइमर लेकर आए थे। प्राइमर मतलब प्राइमरी बुक लेकर आए थे जिसमें जिसमें क्या प्राइमरी बच्चों की मतलब छोटी चीज़ें लिखी थी। थम्ड एट द एजेस, और जो उनके कॉर्नर्स थे वो थम्ड एट द एजेस मतलब मोड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, अब वो क्या करते हैं, उसी प्राइमर बुक को क्या करते हैं अपने पैरों पर खोलकर रख लेते हैं। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका जो चश्मा था वो उन पर पेजेस पर क्या हो रहा था पेजेस पर मतलब देख रहे थे वो पेजेस इसको। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, तो मैं काफ़ी अचंभित था ये सब देखकर। मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर, तो उसने देखा, नरेटर ने देखा कि मिस्टर हैमिल जाकर अपनी चेयर पर बैठे। इन द सेम ग्रेव एंड लिटिल जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, मतलब जो जिस टोन में उन्होंने मुझसे बोला था, परमिशन दी थी जाओ जाकर बैठ जाओ अपनी जगह पर, उसी जेंटल टोन में वो कहते हैं कि माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आज ये आपका आखिरी चैप्टर है, आखिरी लेसन है जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, अब यहाँ पर वो बताते हैं कि एक ऑर्डर आया है जो कि कहाँ से आया है, बर्लिन से आया है। और बर्लिन ने ये ऑर्डर दिया है कि आप लोगों को स्कूल में एल्सेस या फिर लॉरिन, ये जो डिस्ट्रिक्ट थे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किंतु याद कर लेना, एल्सेस एंड लॉरिन। तो उन्होंने बोला था कि इनकी इन जगह पर स्कूल में क्या सिखाया जाएगा, आपको जर्मन सिखाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो यहाँ पर मिस्टर हैमिल बताते हैं कि आपके जो नए टीचर हैं ना वो कल से आना शुरू कर देंगे, और ये आपकी लास्ट फ्रेंच लेसन है। द फ्रेंच लैंग्वेज में ये आज का आखिरी चैप्टर आपका है जो कि मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इनको बड़े ध्यान से सुनें। तो ये चैप्टर मैंने अभी यहीं तक रोक दिया, 10 तक। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट अगर आपको होता है या कोई भी लाइन मैंने जो गलत आपके सामने रिप्रेजेंट की हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।
और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर पार्ट 1 में मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है तो मैं पार्ट 2 इसका तुरंत बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।